बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से है। उर्दू के 15 अल्फाज व तरकीब जिन्हें आमतौर पर गलत बोला जाता है, उन पर हम बात करेंगे। यानी वो 15 अल्फाज व तरकीब की जिन्हें गलत तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोला जाता है और उनका गलत तलफ़्फ़ुज़ जो है वो मशहूर हो चुका है। जहाँ तक तलफ़्फ़ुज़ का ताल्लुक़ है तो तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्ती बहुत ज़रूरी होती है। आप किसी भी ज़बान में बात कर रहे हों तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप लफ्ज़ों को सही तरीके से अदा करें और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करें। बिलख़ुसूस अगर आपका ताल्लुक़ ज़बान व अदब से है, आप अदब के तालिब इल्म हैं या अदब के उस्ताद हैं, तो आपके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप लफ्ज़ को सही तरीके से अदा करें। आपकी सारी गुफ्तगू में एक लफ्ज़ भी आप गलत तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोल जाते हैं तो वो आपके लिए शर्मिंदगी का बायस होता है और तनकीद फिर लोग करते हैं कि आपने लफ्ज़ को गलत बोला है। तो तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्ती जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। जहाँ तक बोलने का स्टाइल है या बोलने का अंदाज़ है, उसमें तो इतना मसला नहीं है। यानी हर इलाके की अपनी बोली होती है, हर इलाके का अपना एक बोलने का अंदाज़ होता है, स्पीकिंग स्टाइल होता है। एक इलाके, एक शहर के लोग अगर उर्दू में गुफ्तगू करेंगे या किसी भी ज़बान में गुफ्तगू करेंगे, तो उनका बोलने का अंदाज़ दूसरे इलाके या दूसरे शहर के लोगों से मुख्तलिफ होगा। तो वो एक कुदरती बात है और बोलने का अंदाज़ या स्पीकिंग स्टाइल या स्टाइल ऑफ स्पीकिंग जो है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन तलफ़्फ़ुज़ बहरहाल दुरुस्त होना चाहिए लफ्ज़ों का। यानी जो लफ्ज़ भी आप अदा करें, उसमें ज़बर ज़ेर का फ़र्क या तलफ़्फ़ुज़ का फ़र्क जो है, वो ना हो। तो उसी हवाले से हम उर्दू के 15 ऐसे अल्फाज को देखेंगे और इसी तरकीब को देखेंगे। असल में उर्दू में बहुत से ऐसे अल्फाज हैं कि जो गलत तलफ़्फ़ुज़ के साथ मशहूर हो चुके हैं, लेकिन उनमें से हमने सिर्फ 15 अल्फाज व तरकीब का इंतखाब किया है और उन पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। और ये जो 15 अल्फाज और तरकीब हैं, इनमें से कुछ तो सिरे से गलत हैं, यानी कुछ को सिरे से गलत बोला जाता है और कुछ जो हैं वो गलतुल आम और गलतुल अवाम के ज़ुमरे में आते हैं। तो गलतुल आम और गलतुल अवाम जो है, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि गलतुल आम क्या होता है और गलतुल अवाम क्या होता है। तो बात यह है कि एक तो गलत होता है, यानी एक चीज़ गलत है और सब लोग उसको गलत समझते हैं, सबके नज़दीक वो गलत है, तो वो तो गलत है। लेकिन इसके अलावा एक गलतुल आम होता है और एक गलतुल अवाम होता है। तो गलतुल आम वो गलती है कि जो आम हो चुकी हो, यानी वो गलती कि जो अवाम भी करते हैं और खवास भी करते हैं। यहाँ अवाम और खवास से मुराद ये है कि अवाम से मुराद आम लोग, आम आदमी, आम लोग, और खवास से मुराद खास लोग। अवाम यानी आम लोग, वो लोग कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और जिन्हें ज़बान पर ज़्यादा उबूर हासिल नहीं है, तो वो अवाम है। और खवास से मुराद खास लोग हैं, यानी वो लोग कि जो पढ़े लिखे लोग हैं और जिन्हें ज़बान पर उबूर हासिल है, तो उन्हें खवास कहा जाता है। तो ये गलतुल आम जो होता है, ये एक ऐसी गलती होती है, एक कॉमन मिस्टेक होती है कि जो गलती आम हो चुकी हो, जो अवाम भी करे और खवास भी करे और उसे आमतौर पर दुरुस्त भी समझा जाता है। तो एक तो गलतुल आम है। दूसरा गलतुल अवाम है। गलतुल अवाम वो गलती है कि जो अवाम तक महदूद है, यानी कम पढ़े लिखे लोग जो हैं, ज़बान से ज़्यादा वाकिफ जो नहीं होते, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो लोग तो वो गलती करें, लेकिन खवास यानी पढ़े लिखे लोग जो हैं, उस गलती से इज्तिनाब करें, उस गलती से इज्तिनाब करें। यहाँ पर भी एक गलतुल आम आ गया कि हम लोग गलती कहते हैं, गलती गलतुल आम है, सही लफ्ज़ है गलती। तो वो गलती कि जो अवाम तक महदूद हो, खवास उस गलती को गलती समझें और उससे इज्तिनाब करें, तो उस गलती को गलतुल अवाम कहा जाता है। तो ये गलतुल आम और गलतुल अवाम पर भी मैं एक तफसीली लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर दूंगा और इसको मिसालों के जरिए मैं वाज़ेह कर दूंगा। तो जिन अल्फाज तरकीब पर आज हम बहस करेंगे, उनमें से कुछ गलतुल आम के ज़ुमरे में आते हैं और कुछ गलतुल अवाम के ज़ुमरे में आते हैं। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं और उन अल्फाज तरकीब को देखते हैं कि उनमें क्या गलती है। सबसे पहले ये लफ्ज़ है और इस लफ्ज़ को आप देखें, इसको आप किस तरह पढ़ते हैं, इसको आप पढ़ें, इसको आप बोलें कि इसको आप किस तरह पढ़ते हैं और किस तरह बोलते हैं। तो इसको आमतौर पे दो तरह बोला जाता है, मुतवज्जो भी और मुतवज्जे भी। लेकिन इनमें से जो दुरुस्त लफ्ज़ है वो मुतवज्जो नहीं बल्कि मुतवज्जे है ज़ेर के साथ। अब ये गलती जो मशहूर हुई है, आम हुई है,
इसकी बुनियादी वजह यह है कि मुतवज्जे जो लफ्ज है ये तवज्जो से बना है। तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि आप मेरी तरफ तवज्जो दें, और ये भी कहा जा सकता है कि आप मेरी तरफ मुतवज्जे हों। तो चूंकि मुतवज्जे जो है ये तवज्जो से बना है, लिहाजा मुतवज्जे जो है वो भी मुतवज्जो मशहूर हो गया। हालांकि मुतवज्जे है, तवज्जो में पेश है, लेकिन मुतवज्जे में जेर है। इसी तरह दूसरा ये लफ्ज आप देखें, इसको मुतवक्को भी बोलते हैं और मुतवक्की भी बोलते हैं। यहां पर भी मुतवज्जे वाला हिसाब है, इसका भी जो सही तलफ़ुज़ है वो मुतवक्के है। और यहां भी वजह यह है कि मुतवक्की जो है ये तवक्को से बना है। तवक्को एक्सपेक्टेशन है और मुतवक्के का मतलब है एक्सपेक्टेड। यानी हम कहेंगे कि कल बारिश की तवक्को है, और हम ये भी कह सकते हैं कि कल बारिश मुतवक्के है। क्योंकि तवक्को से मुतवक्के बना है और तवक्को में पेश है, तो मुतवक्के भी लोग मुतवक्को पढ़ने और बोलने लगे। हालांकि तवक्को में पेश है वो ठीक है, तवक्को है, लेकिन मुतवक्के में जेर है और इसका तलफ़ुज़ जो है वो मुतवक्के है। उसके बाद ये लफ्ज़ आप देखें, अक्सर इसको गलत बोला जाता है। कोई इसको अखलाक पढ़ता है और कोई इसको इखलाक पढ़ता है। अखलाक और इखलाक, लेकिन इसका जो दुरुस्त तलफ़ुज़ है वो अखलाक है। अखलाक खुल्क की जमा है, तो अखलाक, अखलाकियात, बद अखलाक, खुश अखलाक, अखलाकी, तो ये जितनी भी तरकीब हैं, जितने भी अल्फाज हैं, इनमें अलिफ ज़बर के साथ अखलाक होगा, इखलाक नहीं होगा। और अगर किसी का नाम अखलाक अहमद है तो उसे भी अखलाक अहमद कहना ज़्यादा सही है। इखलाक अहमद कहना तलफ़ुज़ के लिहाज से दुरुस्त नहीं है। उसके बाद अगला लफ्ज़ आप देखें, ये भी एक नाम है और इसको बाद लोग इबरार बोलते हैं, बाद लोग अबरार बोलते हैं, लेकिन सही तलफ़ुज़ जो है वो अबरार है। और अबरार बर की जमा है। बर का मतलब है नेक साले आदमी, और अबरार उसकी जमा है, यानी नेक नेकूकार लोग। कुरान करीम की आयत है कि इन्नल अबरार लफ़ी नईम इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम। इन्नल अबरारा यानी नेकूकार लोग नईम में यानी नेमत वाली जगह में यानी जन्नत में होंगे, और फुज्जार यानी फाजिर लोग या बदकिरदार लोग जहीम में होंगे यानी दोज़ख में होंगे। तो अबरार जो है ये दुरुस्त है, बर की जमा है, और इसको आमतौर पे गलतुल-आम है कि इबरार पढ़ा जाता है और बोला जाता है। उसके बाद ये भी एक नाम है और ये भी गलत तलफ़ुज़ के साथ मशहूर है। इसको अरशद आमतौर पे बोला जाता है, लेकिन सही तलफ़ुज़ जो है वो शीन पर ज़बर के साथ अरशद है। उसके बाद ये नुक्ता की जमा है। ये जो लिखा हुआ है ये नुक्ता की जमा है। तो बाद लोग निकात पढ़ते हैं और बाद लोग नुकात पढ़ते हैं। ज़्यादातर लोग नुकात पढ़ते हैं, लेकिन सही तलफ़ुज़ जो है वो निकात है। नुक्ता में पेश है, लेकिन नुक्ता की जमा जो है अरबी कायदे के मुताबिक नुकात नहीं है बल्कि निकात है। उसके बाद ये लफ्ज़ जो है इसमें बहुत बड़ा मसला है। इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से पढ़ा जाता है। कोई जदोजहद कहता है, कोई जदोजहद कहता है, कोई जदोजाद कहता है। मतलब ये है कि इसके मुख्तलिफ तलफ़ुज़ है, इसलिए इसके मुख्तलिफ तलफ़ुज़ मैंने नहीं लिखे, बल्कि इसका जो दुरुस्त तलफ़ुज़ है वही मैंने लिखा है। ये अरबी की तरकीब है, जिद और जहद से ये तरकीब बनी है, तो इसे हम जिद्दोजहद पढ़ेंगे। क्योंकि उर्दू में ये थोड़ा सा बदल जाता है तलफ़ुज़। जैसे अहमद को, जैसे अहमद है तो अहमद को हम अहमद कहते हैं, रहमत को हम रहमत कहते हैं। इसी तरह जहद को हम जहद भी उर्दू में कह सकते हैं। यानी इसको आप जिद्दोजहद पढ़ें या जिद्दोजहद पढ़ें, ये दोनों सही हैं, लेकिन इसके अलावा जो आमतौर पर मशहूर हो चुके हैं वो तलफ़ुज़ इसके गलत हैं। उसके बाद ये लफ्ज़ आप देखें, इसको सल्तनत भी पढ़ा जा सकता है और सुल्तानत भी पढ़ा जा सकता है। आमतौर पर लोग इसको सुल्तानत पढ़ते हैं, लेकिन सही तलफ़ुज़ जो है वो सल्तनत है, सीन के ज़बर के साथ। यहां पर भी ये गलती इस वजह से आई है कि सल्तनत जो है ये सुल्तान से बना है। सुल्तान बादशाह, सल्तनत बादशाही। तो सुल्तान भी चूंकि सीन पर पेश है, इसलिए सल्तनत में भी सीन पर पेश मशहूर हो गया। हालांकि सुल्तान पेश के साथ सुल्तान है, लेकिन सल्तनत जो है ये ज़बर के साथ
सल्तनत दुरुस्त तलफ़ुज़ है, सल्तनत। उसके बाद मुश्तरक या ये जो है, यानी कि आमतौर पे लोग कहते हैं कि मुश्तरिक या मुश्तरिका और मुश्तरक या मुश्तरका। आमतौर पे कहते हैं कि मुश्तरिका मकान, मुश्तरिका खानदान, मुश्तरिका घर, मुश्तरिका कारोबार। ये गलत है। मुश्तरिका या मुश्तरिक गलत है। मुश्तरका या मुश्तरक ठीक है। इसमें रा पर ज़बर है। मुश्तरक या मुश्तरका दुरुस्त है। मुश्तरिक या मुश्तरिका गलत है। उसके बाद ये लफ्ज़ है, किंगडम को अरबी में ये कहा जाता है, तो इसका जो दुरुस्त लफ्ज़ है वो है ममलकत, अरबी में ममलकत, और अल ममलकतुल अरबियतुस सऊदिया ये जो कहा जाता है तो ममलकत है। उसके बाद ये लफ्ज़ है, इसको कसूर अक्सर बोला जाता है, लेकिन कसूर नहीं है बल्कि कुसूर है। मेरा क्या कुसूर है, तो ये पेश के साथ कुसूर दुरुस्त है। उसके बाद ये लफ्ज़ है, और मतलब यह है कि फला जगह पे ये चीज़ें जो मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, तो इसे मुतनव्वे भी बोला जाता है और मुतनव्वो भी बोला जाता है। तो लोग मुतनव्वो बोलते हैं, लेकिन ये मुतनव्वे जो है इसका सही तलफ़ुज़ है। मुतनव्वे जो है ये नौ से बना है। नौ का मतलब है किस्म, और किस्म किस्म की चीज़ें अगर हों तो उन्हें हम कहेंगे मुतनव्वे। मुतनव्वे कहानियाँ, मुतनव्वे फल, मुतनव्वे पकवान, या मुतनव्वे किताबें, या मुतनव्वे मौज़ूआत, तो मुतनव्वे होता है, मुतनव्वो नहीं होता है। और वैरायटी को तनव्वु कहा जाता है, लेकिन जब उसे ये लफ्ज़ बनेगा तो ये मुतनव्वु नहीं होगा बल्कि मुतनव्वे होगा। उसके बाद ये एक लफ्ज़ है, और ये आमतौर पे गलत बोला जाता है, तरफ को कहा जाता है। बाद लोग सिमत बोलते हैं, बाद लोग सिमत बोलते हैं, लेकिन सही तलफ़ुज़ समत है, यानी दाएं समत, बाएं समत। तो मतलब यह है कि मशरिक़ की समत, तो समत होता है सही तलफ़ुज़, सिमत या सिमत नहीं होता, और आमतौर पर यह भी गलत उलाम है। उसके बाद ये लफ्ज़ है, और इसको आमतौर पे अबलाग भी बोलते हैं, इबलाग भी पढ़ते हैं, लेकिन सही तलफ़ुज़ जो है वो इबलाग है। इबलाग का मतलब है अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, इसीलिए मीडिया को भी ज़राए इबलाग कहा जाता है। आपकी बात का इबलाग नहीं हो सका, यानी आपकी बात मुझ तक पहुंच नहीं सकी, या फला शायर की नज़मों का इबलाग नहीं होता, यानी फला शायर की नज़में जो हैं उनमें जो कुछ वो बयान करता है वो बात कारी तक, पढ़ने वाले तक सही तरीके से पहुंचती नहीं है, उसकी समझ में नहीं आती। तो इबलाग का मतलब है अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, और ये इबलाग है, अबलाग नहीं है। उसके बाद ये हमारा आखिरी लफ्ज़ है। आमतौर पे हम लोग जो गलतुलाम है वो गलती है, हम लोग गलती कहते हैं, हालांकि गलती नहीं होता, गलती होता है। गलत से गलती बना है, गलत नहीं है, गलत दुरुस्त नहीं है बल्कि गलत दुरुस्त है, और गलती दुरुस्त नहीं है बल्कि गलती दुरुस्त है। तो ये 15 अल्फाज़ तरकीब उर्दू की कि जिनमें आमतौर पर गलती होती है। इसके अलावा भी बहुत से अल्फाज हैं कि जो गलत तलफ़ुज़ के साथ मशहूर हो चुके हैं।